हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एंड्रयू मार्वेल की फेमस पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में एंड्रयू मार्वेल ने हमें बताया है कि कैसे जिंदगी को हमें एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य का कोई भरोसा नहीं होता। ये पोएम एक कार्पे डीम पोएम है। कार्पे डीम का मतलब होता है कि हमें अपने वर्तमान काल को यानी प्रेजेंट को ही ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर है उसका कोई भरोसा नहीं होता। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम को एंड्रयू मार्वेल ने 1650s में लिखा था और ये जो पोएम है वो 1680s तक ही पब्लिश हो पाई थी मार्वेल के मरने के बाद। तो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस ये जो पोएम है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक कार्पे डीम पोएम है। और इस पोएम में जो स्पीकर है वो एक यंग औरत को अर्ज कर रहा है, यानी फोर्स कर रहा है कि जिंदगी के अभी ही मजे ले लो, इससे पहले कि हमें मौत आ जाए। हमें एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाना चाहिए और तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। तो कॉय का मतलब होता है शर्मीली। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्पीकर है पोएम का वो अपनी मिस्ट्रेस से कह रहा है कि इमेजिन करो कि अगर हमारे पास समय ही समय होता, खूब सारा समय होता, तो मैं पूरी इटर्निटी लगा देता, यानी कि मैं सदियां लगा देता तुम्हारी तारीफ में, तुम्हें सेड्यूस करने में। और फिर हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमारे पास टाइम ही टाइम होता तो ही कुड कोर्ट हर लीजरली, तो वो एकदम आराम से उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता, उसे कोर्ट करता और सालों सदियां वो बिता देता उसकी सुंदरता की अच्छाई बताने में, उसकी तारीफ करने में। He states that 100 years would be spent commending her। तो जो स्पीकर है वो कह रहा है कि 100 साल तो मैं तुम्हारी तारीफ करने में लगाता, तुम्हारी आंखों की तारीफ करता, तुम्हारे बालों की तारीफ करता, फिर 200 साल में लगा देता तुम्हारे ब्रेस्ट यानी कि तुम्हारी छाती की तारीफ करने में, और 30,000 वो लगा देता बाकी की चीज़ों की तारीफ करने में। द पोएट टुक हिज टाइम डिटेलिंग द वुमेन्स ब्यूटी। तो जो पोएट है वो आराम से उस औरत की ब्यूटी की तारीफ करता, वो ऐसा कह रहा है, क्योंकि वो औरत है ही उतनी सुंदर और वो पूरा डिजर्व करती है कि उसकी तारीफ की जाए। When the poet tells the woman that he hears time's winged chariot hurrying near। लेकिन पोएट कहता है कि मैं सुन पा रहा हूँ कि जो टाइम है वो अपने चैरियट में, विंग्ड चैरियट में, यानी कि अपने उड़ते हुए रथ में बैठकर टाइम बहुत पास आ रहा है, यानी मौत कभी भी आ सकती है। हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम सदियां यही करते रहें, क्योंकि इंसान का जीवन बहुत छोटा होता है, ऐसा पोएट बोल रहा है। द टोन टर्न्स टू वन ऑफ डेस्परेशन एंड अर्जेंसी। तो उस जो स्पीकर है उसकी जो टोन है बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट और अर्जेंट हो जाती है। वो अभी भी उस औरत की तारीफ कर रहा है, लेकिन वो उसे इन्फॉर्म करता है कि जो टाइम है वो भागता जा रहा है और हमारे पास अब उतना टाइम नहीं है कि बस हम एक दूसरे की तारीफ करते रहें या मैं तुम्हारी तारीफ करता रहूं। दे आर इन स्टोर फॉर डेजर्ट्स ऑफ वास्ट एटर्निटी। क्योंकि हमारे सामने एक रेगिस्तान है और तुम्हारी जो ब्यूटी है वो ड्विंडल यानी खत्म हो जाएगी एक दिन, और इसीलिए वेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हारी वर्जिनिटी है वो भी धूल बन जाएगी और रिस्पेक्ट फैक्टर भी धूल बन जाना है एक दिन। द पोएट फाइंड्स अ रेजोल्यूशन इन द फाइनल सेट ऑफ लाइन्स। तो फाइनल लाइन्स में पोएट एक सोल्यूशन बताता है। वो कहता है कि अभी ही हमें एक दूसरे के साथ रह लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास चांस है। while they are still young and attractive, क्योंकि अभी हम लोग जवान हैं, अट्रैक्टिव हैं, and they shouldn't concern themselves with the future। इसीलिए हमें अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। The poet implores his lady love, telling her to pay attention to him। इसीलिए जो पोएट है वो कहता है कि मेरी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करो और जिस स्पोर्ट के लिए हम यहाँ आए हैं उसमें तुम एंगेज करो, यानी वो फिजिकली इंटीमेट होने की बात करता है। ही कंपेयर्स देम टू एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे। फिर वो कहता है कि हम लोग तो चिड़ियों की तरह हैं जो एक दूसरे जीवों का शिकार करती हैं, हम वैसी चिड़िया हैं। तो वो ये बताना चाहता है कि कैसे जो एक नेचुरल अर्ज है, यानी एक नेचुरल अंदर से जो एक
इंसान के अंदर खूबी होती है उसमें इंसान को लिप्त हो जाना चाहिए, यानी अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहिए। तो वो इसीलिए कहते हैं कि अपनी जो डिज़ायर्स है उसको मारो मत। The poet attempts to somehow elevate their own desire beyond existence itself by attempting to tear our pleasures with rough strife through the iron gates of life। तो वो फाइनली यही कहते हैं कि हमें अपने जो प्लेजर्स हैं, टीयर आर प्लेजर्स, यानी अपने प्लेजर्स जो हैं उन्हें पूरा कर लेना चाहिए, और ये जो लाइफ के आयरन गेट्स हैं, आयरन जैसे गेट्स यानी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें तोड़कर हमें अपने प्लेजर्स, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहिए। इस तरीके से वो उस लड़की को समझाते हैं। सो आई होप आपको इस पोएम की समरी समझ में आ गई होगी। सो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।